मुझे तो ये समझ नहीं आई, इतना पैसा हमने लगाया स्टेडियम नए बनाने पे, तो ये ड्रेनिंग सिस्टम नहीं बना सकते थे? थोड़ा सा और पैसा लग जाता। कल की बारिश ने ऑनेस्टली बताऊं पाकिस्तान के कज़ाफ़ी स्टेडियम एक्सपोज कर दिया। लेकिन बारिश हुई भी तो बहुत हुई है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में लॉर्ड्स में भी होती है, मेलबर्न में भी होती है, श्रीलंका में भी होती है, हर जगह होती है। लेकिन आपने ड्रेनिंग सिस्टम बनाना था ना, ये नहीं कि स्लोप तो ज़रूरी थी, लेकिन वो वैसे भी आप ऐसे वो लेज़र लगाते हैं सारी, तो वो सारा पानी निकलता जाता है, तो वो चीज़ें करनी थी। तो मेरे ख्याल से जिसने भी ये बनाया वो चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए कि कौन ज़िम्मेदार था इस चीज़ पे। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई टूर्नामेंट का मैच, कोई टेस्ट मैच होता है और एक फ़ैसला होने वाला होता है, बारिश आ जाए तो मैच बिल्कुल ही ना हो सके। और दूसरी बात, कवर और ज़्यादा होने चाहिए। आपको एटलीस्ट पूरा सर्कल जो है वो कवर होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब श्रीलंका सबसे बड़ी मिसाल है हमारे सामने, कैसे कवर उठाते तो मैच शुरू हो जाता है। तो इस टाइप की फैसिलिटी रखनी पड़ेगी। इस टाइप का मैं एक बात कहना चाहूँगा, चैंपियंस ट्रॉफी की अभी कामरान ने बात करी। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद है बांग्लादेश से जो मैच हुआ था हमारा पिंडी में, क्या हुआ था? बारिश हो गई थी। पिंडी डेवलप नहीं ना हुआ था वो, जितना लाहौर और कराची को भी है। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का भी लाहौर में हुआ था, एंड ऑफ। तो ये अफगानिस्तान को काफी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन चीज़ों पे भी गौर करना जरूरी है, इसको इम्प्रूव करना ना। शायद भाई वो अर्ली था ना, वो फौरन बनाया, मैचेस हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ें बाद में भी कर सकते। नहीं, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को पहले मैच में हराया हुआ था, अपसेट शिकस्त दी थी। अगर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच वो जीत जाते तो सेमीफाइनल में जा सकते थे, इसलिए उनको ज़्यादा उसका गुस्सा भी था। और चूंकि हमारी उनसे पिछले 2-3 साल से लगी हुई भी है क्रिकेट में भी और वैसे भी, तो उन्होंने इस बात पे वो बहुत उनको वो अपसेट थे कि अगर वो मैच हो जाता तो शायद वो सेमीफाइनल में चले आते। अरबों रुपए खर्च करके इतना ग्राउंड बेहतर किए हैं और फास्ट पेस पे किए। भारतीय मीडिया कह रहा था नहीं चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती, दुबई चली जाएगी पूरी। वो एक ज़बरदस्त कदम था। इस पर थोड़ा सा और एफर्ट कर लेते कि इसको ड्रेनेज सिस्टम अच्छा, सबसे बेस्ट निज़ाम कम पैसों में श्रीलंका में कि पूरे ग्राउंड को वो मोटे प्लास्टिक से कवर कर लेते हैं, विद इन 40 मिनट्स वो ग्राउंड को क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। Harris Ralford this bash at the Stars, so yeah, he was calling me that this season, so that stuck with me. I think Nawaz loves calling me Cha-Cha, so I think it's going to stick. I'm the foreign Cha-Cha, and Ifti can be the local Cha-Cha. गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। पीटर सेडल इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहे हैं और क्या कमिटमेंट टू द गेम है बासित भाई। ये साबित करता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं बिग बैश में जो उनकी परफॉर्मेंस थी, यहाँ सबको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। 2 चीज़ें कहूँगा, एक तो 140 प्लस बॉल कर जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, ये रेस्ट कब करेंगे, मैं ये देखना चाहता हूँ। बाकी चाचा का जो बोला उन्होंने कि वो लोकल है, मैं फ़ौरन, हमारे यहाँ मशहूर हुए थे चाचा ही क्रिकेट बेसिकली, वो नहीं थे हरे कलर का जो पहनते थे, वहाँ से फिर चाचा नाम पड़ा इफ्ती का। अब पाकिस्तानी ने नाम दे दिया सेडल को, तो अब लगता है कोई जूनियर चाचा भी आएगा। बासित भाई आपको शायद भाई बताएंगे कितने सारे चाचा, एक चाचा, एक तो वो है चाचा क्रिकेट, एक चाचा पाकिस्तान है, एक चाचा T20 है, एक चाचा पाकिस्तान है जी, एक चाचा T20 क्रिकेट है, एक चाचा दुबई है, एक चाचा UAE है। बेपना चाचा है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं क्रिकेट के लिए कि क्राउड में जाके सपोर्ट करते हैं। और फिर जब वो शोर हंगामा करते हैं, एक साहब तो हैं जो सईद नाम है उनका, लाहौर में प्लम्बर हैं, वो चाचा पाकिस्तान भी अपने आप को कहलवाना चाहते हैं, वो चाचा T20 भी कहलवाना चाहते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट इतनी है कि लाहौर से आ जाते हैं कराची से पिंडी चले जाते हैं, सब जगह चले जाते हैं। यहाँ तक रहना ठीक है, जब एनालिस्ट बन जाते हैं ना फिर थोड़ा तो अब आजकल के दौर में तो हर कोई एनालिस्ट है। नहीं वो ठीक है, क्राउड में तो सब कुछ, नहीं क्राउड में रहे ना, फिर वो क्रिकेट की बातें, टेक्निक, सारी चीजें उन्हें जब आपने देखना है ना, पाकिस्तान जब जीतता है ना, जब आप देखेंगे ओ पाकिस्तान जिंदाबाद, और जब हारता है इसका तो बैट ही सीधा नहीं है, इसके तो पाँव नहीं चलते। पता नहीं वो पर्सनल होके बातें कर रहे हैं। खैर नहीं, हाँ पीटर सेडल, कामरान मुझे पता है कि आपको बहुत पसंद है, बड़ी इंस्पिरेशन फॉर क्रिकेट टेस्ट मैचेस उसके खिलाफ खेलने हैं। उस वक्त हम लोग सोच रहे होते थे कि इसको सर्वाइव कैसे करना है। इतना तेज हुआ होता, वो खेल रहा होता था, ब्रेटली होता था, आप देख लें बॉलिंग लाइनअप क्या थी, मिचेल भी था। आप देखें कि छोड़ने के बाद भी वही अग्रेशन, वही पेस, वही रिदम, ऐसे लग रहा, मैं फिर बोलूंगा, ऐसे लग रहा था कोई 25 साल का लड़का भाग रहा बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, बोलने में भी देखे, मुझे ये चीज़ बड़ी
अच्छी लगी है कि इतनी एज के बाद पेस थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हमारे यंग जो एक 150 पे आए हैं, 135 137 पे आ गए, 135 भी सम टाइम नहीं होती, 123 पे हम लोग बॉलिंग देख रहे हैं, हमारे जो यंगस्टर है 125 पे देख रहे हैं। आई डोंट नो क्या बात है, ज़रूर इससे पूछना चाहिए कि इसने क्या ऐसी चीज़ की है कि उसकी क्या पेस ऐसी रही है, फिटनेस लेवल ऐसा रहा, तो पेस कंटिन्यू ये रखने के लिए क्या ट्रेनिंग है, ये ज़रूर पूछना शायद चाहिए। आप कराची में मैचेस होंगे, जाएंगे ना आप, इंशाल्लाह। तो आप पीटर सिडल से एक सवाल कीजिएगा कि आप रिटायरमेंट कब लो। अगर वो आए, हम वैसे हम कोशिश करेंगे कि पीटर सिडल को हम प्रोग्राम में लें, जो यहाँ ले तो हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये तो सवालात है। नहीं, हमारे वालों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो क्या कहते हैं। हाँ सही बात। अभी ये सीजन भी फरवरी में बिग बैश खेला, पिछले सीजन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर हुआ, तकरीबन 800 के करीब विकेट हैं। रेड बॉल क्रिकेट में भी 4 दिन की क्रिकेट में भी उसी पैशन के साथ खेलता है। अभी इंग्लैंड में भी था, WCL ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 साल से आ रहा है खेलने के लिए। वहाँ हल्की करी है बॉल, वहाँ तेज नहीं करी। नहीं, वहाँ पे भी कर रहा था, लेकिन बिल्कुल सही कहा, थोड़ी पेस वेरिएशन के साथ कर रहे थे। आपको पता, हम लोग तो चले खेलते जा रहे हैं, बाकी जो सिर्फ साल के बाद आके खेलते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है ना। एबी डिविलियर्स को बहुत ना प्रॉब्लम उधर बाउंसर अलाउ नहीं है, आप देखें। एबी डिविलियर्स को बड़ी प्रॉब्लम हुई। नहीं, वो तो खैर अभी यंग है। लेकिन वो जो कामी ये जो वर्ल्ड कप ऑफ लेजेंड्स में खेलने आया था, वो शेफील्ड शील्ड से खेल के आया था, 4 दिन की क्रिकेट खेल के आया था। हो सकता है पैसे पूरे ना मिले इसलिए स्लो नहीं, और उस वजह से भी थोड़ा सा अपने आप को चलाने के लिए थोड़ा कम पेस से कर रहा मेरे ख्याल से अगर वो इतनी फिटनेस उसकी पेस है ना, उसने रेड बॉल क्रिकेट एंड तक नहीं छोड़ी। एक बॉलर था नजीब, ये बात सही है। एक बॉलर था जिसने 11 या 13 वाइड बॉलें करी थी, अभी जो हुआ हेस्टी था वो है। और जब उसने बॉल उसको शोएब मसूद को बीच में करी, उसने खेली तो उसने तालियां बजाई। तो वो भी फन है वैसे।